गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ क्लास 9। हम लोग क्लास 9 में लेसन 7 तक का टोटल पढ़ाई कंप्लीट किए हैं ऑनलाइन में। आज हम लोग लेसन 8 पढ़ेंगे। कहानी का नाम है हिज फास्ट फ्लाइट। लेखक का नाम है लियम ओ फ्लैटरी। कहानी शुरू करते हैं। हम लोग पेज नंबर 61 पे आएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। द यंग सीगल वॉज एलोन इन हिज लेज। एक छोटा सा सीगल पंछी अकेला अपने पहाड़ियों का ऊपर जिस जगह है वहाँ पे वो रहता था। His two brothers and sisters had already flown away the day before. उसका दो भाई और एक बहन पिछला दिन उड़ के वहाँ से जा चुका था। He had been afraid to fly with them. वो डर रहा था उन लोगों के संग उड़ने से। When he had run forward to the brink of the ledge, he became afraid. जब पहाड़ियों का एकदम किनारे तक आके वो पहुँचता है उसको डर लगता है। द ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। नीचे बहुत बड़ा समुंदर दिखता था ऊपर से। एंड इट वॉज माइल्स डाउन, और ये उस पहाड़ियों से मीलों नीचे था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। वो निश्चित था कि उसका पंख उसको सहायता नहीं करेगा उड़ने लिए। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। उसी के कारण वो अपने सर घुमा के वापस चला जाता था उस छोटा सा जगह पे। छोटा सा एक गड्ढा की तरह जगह है जहाँ पे वो पिछला रात सोया था। घोंसला बोला जा सकता है। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। उसके मम्मी पापा दोनों ही उड़ के उसके पास आया था, बार बार चिल्ला चिल्ला के बुलाया था उसको। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। मगर अपने जीवन के लिए वो वहाँ से जा नहीं पाया, या तो उड़ नहीं पाया, डरा हुआ था वो। सेकेंड पैरा। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। ये करीब 24 घंटा पहले का बात है। सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम। उसके बाद से कोई उसके पास आया भी नहीं। द डे बिफोर ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पिछला दिन वो देखा था उसके माँ बाप उसके भाई बहनों के संग उड़ रहे हैं। दे वर टीचिंग देम द आर्ट ऑफ फ्लाइट एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। वे लोग सिखा रहे थे उन बच्चे चिड़ियों को किस तरीक़ा से उड़ा जाता है, उड़ने का तकनीक, और कैसे समुंदर में छलांग मार के मछलियों को पकड़ा जाता है। ही हैड सीन हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग while his parents circled around proudly. वो देखा भी था कि उसका बड़ा भाई कैसे अपने जीवन का पहला हेरिंग मछली पकड़ा था, और उसके बाद उसके माता पिता दोनों ही बहुत खुश थे और घमंडी थे कि हाँ, उनके बच्चे उड़ना सीख गए और मछली पकड़ना भी सीखे। थर्ड पैरा। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सूरज उग रहा था आसमान में। ब्लेजिंग वार्मली ऑन हिज लेज दैट फेस्ड साउथ। उसका जो पहाड़ी के ऊपर जिस जगह पे वो रहता था, उसका जो घोंसला था वो दक्षिण की तरफ मुंह किया हुआ था। सूरज के तेज किरणें आके वहाँ गिर रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटेन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। वो गर्मी को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा था क्योंकि वो थका हुआ था और पिछले रात से वो कुछ खाया भी नहीं था। नाउ देयर वॉज नॉट ए सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट इन द स्ट्रॉ नेस्ट। खड़ का बना हुआ उसका जो घोंसला था उसमें एक टुकड़ा खाना भी नहीं था। वो भूखा था। हिज लिटिल ग्रे बॉडी टॉर्टर्ड बैक एंड फोर्थ ऑन द लेज। पहाड़ियों के ऊपर उसका भूरा रंग का छोटा सा चेहरा इधर उधर हिल डुल रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड सम मीन्स ऑफ रीचिंग हिज पेरेंट्स विदाउट हैविंग टू फ्लाई। वो ढूंढ रहा था ऐसा कोई रास्ता अगर मिल जाए जहाँ से बिना उड़े वो अपने माँ बाप तक पहुँच सके। बट ऑन ईच साइड ऑफ हिम द लेज एंडेड इन ए शेयर फॉल। मगर दोनों ही तरफ, जिस तरफ से वो जाना चाहता है, दोनों तरफ पहाड़ी आगे ख़त्म हो जाता है और जाने का, मैंने चल के जाने का कोई रास्ता नहीं था। पेज नंबर 63 में आएंगे आप लोग। विद द सी बीनीथ ही कुड श्योरली
विद द सी बीनीथ, और चारों तरफ समुंदर ही था, मैंने चल के जाने का रास्ता नहीं था. ही कुड श्योरली रीच देम विदाउट फ्लाइंग इफ ही कुड ओनली मूव नॉर्थवर्ड अलोंग द क्लिफ. पहाड़ियों का ऊपर से अगर उत्तर के दिशा में जाने का कोई रास्ता रहता तो शायद वो चल के भी जा सकता था अपने माता पिता के पास. बट देन ऑन व्हाट ही वुड वॉक, मगर किसके ऊपर वो चलेगा, उधर तो पहाड़ी था ही नहीं. देयर वॉज नो लेज एंड ही वॉज नॉट टू फ्लाई. कोई पहाड़ी नहीं था और उसको उड़ना भी नहीं था. पेज नंबर 63, पैरा नंबर 2. ध्यान दोगे. ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज. वो धीरे धीरे पहाड़ियों के ऊपर बाहर आया. ही स्टूड ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स. वो एक पैरों से खड़ा था और दूसरा पैर को अपने पंख के नीचे छुपा के रखा था. क्लोजिंग वन आई देन अदर. पहले वो एक आंख बंद करता है फिर दूसरा. ही प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप. वो ढूंढ रचाया जैसे कि वो सो गया है. स्टिल हिज पेरेंट्स टुक नो नोटिस ऑफ हिम. मगर उसके माँ बाप उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइंग ऑन द प्लेटू. वो देखा कि उसका दो भाई और एक बहन प्लेटू पे सोया हुआ है. दे वर डॉजिंग विद देयर हेड्स sank into their wings. वो देखा कि वे लोग अपने सर को पंख के अंदर छुपा के सोया है. His father was peering his feathers on his white back. उसके पिता जो थे वो देखा कि वो अपने पीठ के ऊपर का जो पंख है उसको, सफ़ेद रंग का जो पंख था उसको साफ कर रहा था. ओनली हिज मादर वॉज लुकिंग एट हिम. सिर्फ उसके माँ उसके तरफ ध्यान दे रही थी. सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हम्प ऑन द प्लेटू. एक ऊंचा जगह पे उसका माँ बैठी हुई थी. ईटिंग ए पीस ऑफ फिश. एक मछली खा रही थी वो. द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम. खाना देख के वो छोटा सा सीगल पंछी पागल हो गया. गी गागा ही क्राइड, बेगिंग हर टू ब्रिंग सम फूड. गी गागा कह के वो चिल्लाने लगा. कहने का उद्देश्य ये है कि कुछ खाना लाओ. गा उल आ, सी स्क्रीम्ड बैक. माँ भी उत्तर में गा उल आ बोल के चिल्लाई. ही केप्ट कॉलिंग एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही आर्टर्ड ए जॉयफुल स्कीम. वो छोटा पंछी चिल्लाते ही जा रहा था अपने माँ के पास खाना के लिए. कुछ देर बाद वो खुशी से चिल्लाने लगा. हिज मादर हैज़ पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट. उसका माँ मछली एक पकड़ी थी और उसके तरफ उड़ के आ रही थी. बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस. मगर जब वो उसके ठीक सामने आके पहुंची तो अपने पंख को वो रुक गई वो. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक वॉज ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक. जो मछली था उस माँ के होंठ में वो उस छोटा पंछी का एकदम करीब था. ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज. वो अचंभित हो गया, कुछ देर इंतजार किया. वंडरिंग वाई शी डिडंट कम नियर. वो सोचने लगा कि माँ और थोड़ा करीब क्यों नहीं आ रही है. एंड देन मैडन बाय हंगर ही डाइव्ड एट फिश. फिर भूख के मारे पागल होके वो छलांग मारा मछली को पकड़ने लिए. विथ ए लाउड स्क्रीम ही फॉल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस. बहुत जोर चिल्ला के वो गिरने लगा नीचे की तरफ. देन टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. आतंक उसको मन को पूरा पकड़ लिया, जैसे कि उसका दिल का धड़कन बंद हो गया. बट इट ओनली लास्टेड ए मोमेंट. मगर ये दिल का धड़कन रुक जाना सिर्फ एक पल के लिए था. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स. दूसरा ही पल वो महसूस किया कि उसका पंख अपने आप खुल गया है. द विंड रास्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टोमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स. वो महसूस कर पा रहा था कि तेज हवा उसके पेट के पास जो पंख है उसके ऊपर आके लग रहा है तेजी से. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. वो महसूस किया कि उसके पंख किस तरीके से हवा को काट रहा है. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ. अब वो सर के बल नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स. अब वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था उड़ते हुए. ही वॉज नो लॉन्गर एफ्रेड. अब वो डरा हुआ नहीं है. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड. अब वो अपने पंख को हिलाया, थोड़ा ऊपर उठ के आया.
He uttered a joyous scream and flapped them again. वो खुशी से चिल्लाया और फिर से अपने पंख को हिलाने लगा. He soared higher. और ऊपर उठ के आया वो. His mother flew past him. उसके माँ उसके पास से उड़ के गुजर गई. Her wings making loud noise. उनके पंख से जोर जोर आवाज हो रहा था. He answered her with another scream. वो माँ को उत्तर दिया चिल्ला के. Then his father flew over him. फिर वो देखा कि उसके पिता उसके ऊपर से उड़ रहा है, screaming चिल्लाते हुए. Then he saw his two brothers and sisters flying around him. फिर वो देखा कि उसका दो भाई और बहन उसके चारों तरफ उड़ रहा है. He saw a vast green sea beneath. नीचे हरा बहुत बड़ा समुंदर उसको दिखाई दिया. And he turned his beak sideways and crowed amusedly. वो अपने होंठ को इधर उधर हिला रहा था और खुशी से आवाज कर रहा था. His parents and his brothers and sisters had landed on the green floor in front of him. समुंदर के हरा पानी में उसके माँ बाप भाई बहन सब लोग जाके बैठ गए. They were beckoning to him, calling silly. वो लोग चिल्ला चिल्ला के उसको बुला रहे थे. He dropped his leg to stand on the green sea. वो अपने पैरों को डुबाया हरा समुंदर में बैठने लिए. His feet sank into the sea. पेज चेंज करोगे 64 पन्ना. His feet sank into the sea. उसका पैर डूब गया पानी समुंदर के पानी में. Then his belly touched and he sank no further. फिर उसका पेट जाके छुआ पानी को और वो डूबा नहीं. He was floating on. वो उसके ऊपर भस रहा था. And around him, his family was screaming, praising him. He made his first flight. और उसके चारों तरफ उसका परिवार के लोग बैठा हुआ था पानी के ऊपर और चिल्ला रहा था खुशी से. सब लोग उसका प्रशंसा कर रहा था. इसी तरीक़ा से वो अपने जीवन का रहा था. कहानी को ध्यान से सुनोगे, एक के बार दो बार भी सुन सकते हो, समझ में असुविधा होगा तो. फिर क्वेश्चन आंसर भी मैं दे दूंगा, देख लोगे. और तुम लोगों से मैं पहले भी बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूँ, किसी को अगर कहीं भी कुछ असुविधा है तो वो मुझे पूछ सकते हो ऑनलाइन के द्वारा. और पिछला जो लेसन हम लोग पढ़े थे उसका जितना क्वेश्चन आंसर है वो फेयर करके मुझे भेजते रहो. मैं चेक करके बता दूंगा कि सही है कि गलत है. थैंक यू.